दोस्तों, अगर आपने आधार की ई-केवाईसी के ज़रिए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन अप्लाई किया है, जिसमें कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो लर्निंग टेस्ट है, वो भी आप अपने मोबाइल कंप्यूटर से दे सकते हो। तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस देखने वाले हैं कि अप्लाई करने के बाद में जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, उसके ज़रिए कैसे आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना जो लर्निंग टेस्ट है इज़िली पास कर पाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन.gov.in ये जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी को इसी पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी सर्विस को अगर आपको एक्सेस करना है, तो ड्राइवर स्लैश लर्नर लाइसेंस का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है, आपको मोर के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अपनी स्टेट सिलेक्शन पेज पर, जहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो अपना जो स्टेट का जो नेम है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जैसे हमने अपनी स्टेट का जो नेम है उसको चूज़ किया है, तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और हमारे सामने हमारे स्टेट का जो परिवहन डिपार्टमेंट का पोर्टल है, हम उसी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज कौन कौन सी आज की डेट में आरटीओ ऑफिस में अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्किप के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी को लर्निंग लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस के लिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जैसे कि हम देखने वाले हैं कि लर्नर लाइसेंस का जो एग्जाम है वो हमें ऑनलाइन कैसे देना है। तो उसके लिए आप सभी को लर्नर लाइसेंस की जो यहाँ पर आपको टैब दिखाई गई है मेनू के सेक्शन में, आपको इसी सेक्शन पे क्लिक करना है। अब मेरे केस में आप देख रहे हो, जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड हैं, जहाँ पर आप अपना जो टेस्ट है वो ऑनलाइन दे सकते हो। इसी के साथ में मॉक टेस्ट अगर आपको करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे पूरा एग्जाम होगा, तो वो पहले से ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप पहले से ही क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आप सभी को ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमसे यहाँ पर एलएल एप्लीकेशन नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जब भी आपने फॉर्म को सबमिट किया होगा उस समय ये जो नंबर है जनरेट होकर के आ जाता है, तो वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड सेम कैपिटल स्मॉल जैसा ही वैसे इस बॉक्स में आपको फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो चुके हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं हुए होंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड को फिल करने का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिल करने का जो ऑप्शन है अगर शो होता है, तो यानी कि आपका जो एप्लीकेशन पासवर्ड है वो परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से जनरेट कर दिया गया है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई हो चुके हैं। अब आप अपना जो एलएल टेस्ट है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड है आपको एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया जाता है, जो कि यहाँ पर साइड में मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा किस तरीके का आपको मैसेज आता है। तो यहाँ पर आपको जो पासवर्ड आपके मोबाइल फोन पर भेजा गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज करना होगा, ये जो एलएल टेस्ट है ऑनलाइन प्रोसेस से देने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है या फिर मैसेज डिलीट हो गया है, तो यहाँ पर रिसेंट पासवर्ड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, आपके मोबाइल फोन पर दोबारा से पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड को मैंने फिल किया है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने एंटर कर दिया है और जैसे हमने ये सारी चीज फिल किया है तो यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये वैलिडेट हो चुकी है। एप्लीकेंट डिटेल के सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके एग्जाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना हो और इसी के साथ में आपके फेस पर अच्छे तरीके से लाइटिंग डल रही हो, जिससे कि आपका जो फेस हो अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फ्यू सेकंड प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद में आप सभी का जो फेस ऑथेंटिकेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में आप सभी के सामने प्रोसीड का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देन आप देखोगे कि अब हमारे सामने हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है। सेम इसी तरीके का पोर्टल आता है जब आप आरटीओ ऑफिस में टेस्ट करने के लिए जाते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी कोई भी हेल्प ना करे, नहीं तो आपकी जो ऑडियो है वो भी रिकॉर्ड होती है, आप फेस मॉनिटरिंग में हो, तो अगर कोई भी पीछे से हेल्प आपको करेगा तो आपका जो है लर्निंग का जो एग्जाम है आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम के ड्यूरेशन आपको शांति बरकरार रखनी है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज आया है, यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि आपका जो फेस है उसके जरिए ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, तो आपको कैमरे के सामने स्ट्रेट बैठना है और यहाँ पर आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो करके हमारे सामने हमारे जो क्वेश्चन है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी को 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को जैसे कि आप देखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि ये जो चिन्ह है इससे क्या प्रदर्शित होता है, क्या इससे साबित होता है। तो रोड पे अगर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है तो आप इससे क्या समझोगे। तो यहाँ पर जैसे कि आगे प्राथमिक चिकित्सा चौकी है या फिर आराम करने की जगह अस्पताल है, आगे अस्पताल है, पेट्रोल पंप है, इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि इस सिंबल से साबित होता है कि आगे हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको हमें सेलेक्ट करना है। कन्फर्म के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे
और जैसे हमने कंफर्म किया ऑप्शन पे क्लिक किया है वो नो। ये लो, हमारी टीम को ही नहीं पता था कि ये जो ऑप्शन है क्या इसका सही आंसर होता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गलती से इसका गलत सिलेक्शन कर लिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए अभी भी ऑप्शन है हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पर सेम उसी तरीके से वर्ड यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या साबित करता है, तो इसमें कोई सिंबल यहाँ पर हॉस्पिटल का लगा नहीं है, तो इससे यहाँ पर आराम करने की जगह है आगे। यहाँ पर सेकंड वाला आंसर सही है और यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अब एक जो है क्वेश्चन सही आंसर इसका दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कोर है आप देखोगे कि 1 हो चुका है। इस तरीके के टोटल आपको 8 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। इसी के साथ में अगला जो क्वेश्चन आता है जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें बाईं ओर उल्टा घुमाव वाला कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर चौथा वाला जो सिंबल है ये सही है। यहाँ पर हम 4th पे क्लिक करेंगे। वाह, ये भी हमारा क्वेश्चन आप देखोगे कि सही सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें कि पूछा जा रहा है ये चिन्ह क्या साबित करता है। तो जैसे कि दाईं तरफ रास्ता, इससे ये साबित होता है। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये भी हमारा सही आंसर है। आप देखोगे कि ये 3 क्वेश्चन के हमने सही आंसर दे दिए हैं। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं आपको यहाँ पर टिक करना है, जैसे कि गोल चक्र यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे 4 क्वेश्चन सही सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आया है जहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि कोई चिन्ह आपको ऐसा प्रदर्शित होता है जहाँ पर फिसलन भरा रास्ता है, तो वहां पर आप क्या एक्शन लोगे। आप अपने वाहन की जो गति है उसको कम करोगे, या फिर ब्रेक का प्रयोग करोगे, या फिर उसी गति में आगे को वाहन को बढ़ने दोगे। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही लगता है, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करोगे। तो आप देखोगे कि अगला जो क्वेश्चन आया है जिसमें कि मद्यपान करके वाहन चलाना स्वीकृत है या फिर अस्वीकृत है, सभी तरह के वाहन के लिए निषेध है। तो मद्यपान के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो बता दूं कि मदिरा के बारे में बात हो रही है, यानी कि ड्रिंक करके ड्राइव करना। तो भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, अलाउ नहीं होता है। तो सारे तरीके के वाहनों के लिए, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सभी प्रकार के वाहनों के लिए निषेध है। तो हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो चुका है। इसी के साथ में सुरक्षात्मक चालक क्या है, तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक वाहन को चलाना, जो नियम है चिन्ह है उनका पालन करना, जाहिर सी बात है। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि 7 क्वेश्चन के हमने सही आंसर दे दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है जहां पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि रियर व्यू जो मिरर होता है, जो शीशा होता है, उसका यूज क्या होता है। तो भाई किसी गर्ल से आप अगर आप पूछोगे तो उनका आंसर यही होगा कि चेहरा देखने के लिए होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है ना कि पिछली सीट पर बैठे यात्री को देखने के लिए। इसको सही टिक करोगे, पीछे से आने वाले यातायात वाहन को देखने के लिए यूज किया जाता है, और कंफर्म के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने 8 क्वेश्चन के जो है सही आंसर दे दिए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आया है, इसका भी हमें आंसर सही देना होगा, तभी हम क्वालिफाई हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि निकटतम कोई भी एम्बुलेंस है तो आप क्या करोगे। तो वाहन को हम साइड कर लेंगे, एम्बुलेंस को जाने देंगे, जाहिर सी बात है। इसी के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने 9th क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली हम क्वालिफाई कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इमीडिएट जनरेट होकर के आ चुका है। हम इस टेस्ट के अंदर पास हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि स्कोर के सेक्शन में हमने 9 क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लर्नर लाइसेंस नंबर है इसी के साथ में जनरेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लर्नर लाइसेंस नंबर जनरेट होकर के आया है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है, या फिर अगर आप मोबाइल फोन से करो तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देन यहाँ पर क्लिक है प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस की जो टैब दी गई इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के मोबाइल फोन पर एक OTP को सेंड किया जाएगा। देन यहाँ पर आप सभी को वो OTP फिल करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो LL टेस्ट है वो घर बैठे ही दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद में आपका जो लर्निंग सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाता है, जिसपे कि एक वैलिडिटी डेट आपको दी गई है। इस वैलिडिटी डेट तक आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पर किसी भी सहायक के साथ में, जिसके पास में रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो वैलिडिटी डेट आपको दी गई है उस वैलिडिटी डेट से पहले आपको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि करीब 1 महीने के बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में आप सभी को रेगुलर लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि करीब 10 से 15 साल की वैलिडिटी के साथ में आता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वैलिडिटी डेट दी गई उससे पहले आपको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, नहीं तो आपको दोबारा से LL का जो टेस्ट है वो देने की जरूरत होगी। इसी के साथ में अगर इस टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं हुई हो, फेल हो चुके हो, तो आपको दोबारा से LL टेस्ट देने की जरूरत होती है, जिसमें कि पूरी एप्लीकेशन फीस आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। केवल 50 रुपीज का आपको दोबारा से पेमेंट करना है और दोबारा से आप लोग अपना जो ये टेस्ट है वो दे सकते हो।
तो अगर आपको वो वीडियो देखना है कि कैसे दोबारा से रीशेड्यूल करना है टेस्ट के लिए, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर मैंने अन्य वीडियो का जो लिंक है वो दे रखा है। बाकी रेगुलर लाइसेंस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा, वो भी आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।